Hello friends, welcome back on my tutorial of this English classes. Now I am going to describe the short summary of Bharat is my home. Let's start the video. तो आज हम लोग इस वीडियो में भारत इज माई होम का जो शॉर्ट समरी है उसका स्टडी करेंगे। इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स का समरी पूछा जाता है और यह क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें। द एक्सट्रैक्ट भारत इज माई होम इज टेकन फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। यह जो है एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है खंड या टुकड़ा, कहीं से जिसको लिया जाता है। तो यह जो होता है एक खंड है जिसे कहाँ से लिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जो स्पीच डिलीवर किया गया था 1967 में जो भाषण दिया गया था। ये भाषण कब दिया गया था, तो आफ्टर टेकिंग द ओथ एज 3rd प्रेसिडेंट, देश के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा एक भाषण दिया गया था और उसी भाषण का जो अंश है उसका नाम पड़ा भारत इज माई होम। इसका हिंदी होता है भारत मेरी मातृभूमि है। यहाँ पे जो घर है, घर का सेंस उतना उचित नहीं है, लेकिन जो होम का मतलब जो मदरलैंड है, मातृभूमि है, तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ही प्लेज हिमसेल्फ ऑफ द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर। वह अपने आप को प्रतिज्ञा करते हैं कि मुझे जो होता है इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की संस्कृति की सेवा के लिए जो होता है वो अपने आप को प्रतिज्ञा करते हैं, अपने आप को सौंप देते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार का कार्य करना है तो उसमें जो होता है भारतीय संस्कृति का विकास जरूर हो। डॉक्टर जाकिर हुसैन वो इम्पोर्टेंस देते हैं ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर, यानी कि जो राष्ट्रीय संस्कृति है उसकी वृद्धि के और उसकी जो कैरेक्टर है, इसकी जो विशेषता है, तो उसका महत्वपूर्णता देते हैं, उसके बारे में ज़्यादा महत्व देते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, आवर पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक। हमारा जो पास्ट कल्चर है वो मरा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो डेड है, डेड का मतलब मरा हुआ, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, यानी हमारा जो पास्ट कल्चर है वो मरा हुआ नहीं है, न ही अस्थिर है, बल्कि यह जीवित है और डायनामिक है, प्रगतिशील है, हमेशा आगे बढ़ रही है। हमारी संस्कृति अभी समाप्त नहीं हुई है, ऐसा अपने स्पीच में जो होता है बोलते हैं। ही प्रोमिसेज टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिनेशन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड्स। वह प्रोमिस करते हैं वर्क फॉर वेलफेयर, यानी कि कल्याण के कार्य के लिए। किसके कल्याण के कार्य के लिए, तो इट्स पीपल। इट्स पीपल मतलब जो इंडिया के पीपल हैं, भारत के लोग हैं, उनके कल्याण की बात करते हैं। विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड्स। वो भी किस प्रकार से भलाई करना चाहते हैं, कल्याण का कार्य करना चाहते हैं, तो बिना कोई भेदभाव किए हुए। ना तो कास्ट में भेदभाव करेंगे, ना कलर के आधार पर भेदभाव करेंगे, ना ही संप्रदाय के आधार पर भेदभाव करेंगे। उसी प्रकार से रिलीजन, धर्म के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनके लिए सब बराबर है। द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। और वो क्या बोलते हैं कि जो पूरा भारत है, संपूर्ण भारत है, वो मेरा घर है, वो मेरी मातृभूमि है, और यहाँ के जो लोग हैं वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। कोई अपनी परिवार के सदस्य के साथ कैसे भेदभाव कर सकता है? तो मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, इसलिए मैं भेदभाव नहीं कर सकता, और मेरे लिए सब एक जैसे हैं। भारत इज माई होम का डिटेल पूर्वक स्टडी करना चाहते हैं तो इसका डिटेल समरी जो होता है अपलोड है। आप जो होता है प्ले लिस्ट में जाएं और इस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अब आगे देखिए नेक्स्ट। ये क्या बोलते हैं कि जो यहाँ की जो सिचुएशन है वो क्या डिमांड करती है, तो हमारे काम को डिमांड करती है। यानी कि सिचुएशन डिमांड्स आवर वर्क। बोलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें काम को करना पड़ेगा।
आज़ादी का उस समय ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मात्र 20 साल हुआ था। तो देश की हालात ख़राब थी उस समय। जो होता है हरित क्रांति भी जो होता है नहीं आई थी, खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती थी। तो उस कंडीशन में बोलते हैं कि जो हमें है अधिक काम करने की आवश्यकता है, और वो भी कैसा काम होना चाहिए, तो साइलेंट काम होना चाहिए, सिंसियर सच्चा काम होना चाहिए, सॉलिड मतलब ठोस काम होना चाहिए, और स्टडी का मतलब लगातार, कंटिन्यूअस। अब वो काम करने के दो पहलू बताते हैं। देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी काम दो तरह से किया जाता है। पहला इंडिविजुअल और दूसरा है सोशल। इंडिविजुअल एंड सोशल आर को रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। ये जो होता है को रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं। व्यक्ति समाज में रहता है, अकेला नहीं रह सकता। समाज व्यक्ति पर निर्भर करता है और व्यक्ति समाज पर निर्भर करता है। एट लास्ट, अंत में, द ऑथर सेज दैट आवर स्टेट इज ए मोरल ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने स्टेट के बारे में बताते हैं कि जो हमारा राज्य है, पॉलिटिकल साइंस में कंट्री जो इंडिया है, इंडिया जो होता है एक स्टेट के रूप में वैलिड है, उसकी मान्यता एक राज्य के रूप में, देश के रूप में नहीं है। तो वो अपने राज्य की बात करते हैं, यानी भारत की बात करते हैं। कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो मोरल ऑर्गेनाइजेशन है, एक नैतिक संस्था है। और गांधी जी के अनुसार पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पसेज। पावर का जो प्रयोग है, ताकत का प्रयोग है, वो नैतिक कर्तव्य के लिए होना चाहिए। द ऑथर प्रोमिस टू द डिवोटी, और जो लेखक है इसके भक्त से यानी जनता से, आम जनता से वादा करते हैं, हिज टाइम टू वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ भारत, और वे देश के लोगों के लिए, भारत की जनता के लिए, उसके कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और खुद से वादा करते हैं कि मैं भारत की जो जनता है उस जनता के भलाई के लिए मैं कार्य करूँगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।